प्राचीन भारत में सरयू नदी के किनारे अयोध्या नामक पवित्र नगरी थी। वहां इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ राज्य करते थे। दशरथ नीतिपरायण और प्रजावत्सल राजा थे, परंतु उन्हें एक बड़ी चिंता थी। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने योग्य संतानों की प्राप्ति के लिए महर्षि अश्य से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव ने दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की, जिसे उन्होंने अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को प्रसाद स्वरूप दिया। समय आने पर कौशल्या ने भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। चारों राजकुमारों ने बचपन से ही धर्म, शौर्य और सद्गुणों में अद्वितीय योग्यता प्राप्त की। विशेषकर राम बचपन से ही मर्यादा, करुणा और न्यायप्रियता के प्रतीक थे। विश्वामित्र के साथ वनगमन युवावस्था में श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ वन में ले गए। इसी के यज्ञ में राक्षस ताड़का और सुबाहु विघ्न डालते थे। राम ने अपने दिव्य धनुष बाण से उन दुष्ट राक्षसों का वध किया और ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। शर्त थी कि जो महान शिव धनुष को उठाकर चढ़ा सकेगा वही सीता से विवाह कर सकेगा। अनेक राजाओं ने प्रयास किया पर असफल रहे। श्री राम ने सहजता से शिव धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता और राम का पवित्र विवाह हुआ। राम का वनवास कुछ समय बाद राजा दशरथ ने निश्चय किया कि वे राम को युवराज बनाएंगे। पूरी अयोध्या आनंदित हो उठी, किंतु कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भ्रमित कर दिया। उसने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने कभी उसे 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने उन वरदानों का उपयोग करते हुए राम को 54 वर्ष का वनवास और भरत को युवराज बनाने की जिद कर दी। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए, किंतु वचनबद्ध थे। राम ने पिता के वचन को सर्वोपरि मानते हुए वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चल पड़े। अयोध्या शोकमग्न हो गई और इस दुख से राजा दशरथ का निधन हो गया। और वन में राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक आश्रमों का भ्रमण किया। उन्होंने ऋषियों की रक्षा की और असुरों का नाश किया। पंचवटी में उनका निवास सबसे प्रसिद्ध है। वहीं शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, राम को देखकर मोहित हो गई। जब उसने सीता को अपमानित करने की कोशिश की, तो लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से प्रतिशोध लेने की ठानी। रावण, जो लंका का शक्तिशाली राक्षसराज था, सीता के रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर उसे अपहरण करने का षड्यंत्र रचने लगा। 22 सीता हरण रावण ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कराए मारीच को भेजा। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम मृग का पीछा करने चले गए। लक्ष्मण को राम की सुरक्षा के लिए सीता के पास छोड़ गए। मृग मारा गया, किंतु उसने राम की आवाज में पुकार लगाई। सीता ने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु के वेश में आया और सीता का अपहरण कर उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले गया। राम का दुख और मित्रों की खोज, सीता के वियोग से राम अत्यंत व्याकुल हुए। उन्हें खोजते खोजते वे शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने भक्ति भाव से राम की सेवा की और उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग बताया। मार्ग में राम और लक्ष्मण की भेंट वानरराज सुग्रीव और हनुमान से हुई। राम ने सुग्रीव को उसके भाई वाली से राज्य दिलाया। इसके बाद राम और सुग्रीव ने मित्रता की और सीता की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ। हनुमान की लंका यात्रा। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को रावण की कैद में देखा और उन्हें श्री राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया। फिर हनुमान ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया, अनेक राक्षसों का वध किया और अंत में अपनी पूंछ में अग्नि लगाकर पूरी लंका जला डाली। राम रावण युद्ध। राम ने वानर सेना संग समुद्र के ऊपर नल नील द्वारा बनाया गया सेतु, राम सेतु, पार कर लंका पर चढ़ाई की। वहां भयानक युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे पराक्रमी योद्धाओं का वध हुआ। अंततः राम और रावण का सामना हुआ। कई दिनों तक भीषण युद्ध के बाद श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का वध किया। इस प्रकार धर्म की विजय और अधर्म का अंत हुआ। सीता की अग्नि परीक्षा। रावण वध के बाद राम ने सीता को कराया, परंतु समाज के लिए उनकी पवित्रता सिद्ध करना आवश्यक था। सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अग्निदेव ने उन्हें पूर्णतः शुद्ध घोषित किया। डेथ। अयोध्या वापसी और रामराज्य वनवास की अवधि पूर्ण होने पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे।
भरत ने पूरे 52 वर्षों तक राम की खड़ाओं को राजसिंहासन पर रखकर राज्य चलाया था। राम के लौटने पर उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। श्री राम का शासन राम राज्य कहलाया, जहां सभी लोग सुखी, सुरक्षित और समृद्ध थे। वहां कोई दुखी या पीड़ित नहीं था। धर्म, न्याय और मर्यादा की स्थापना हुई। निष्कर्ष: श्री राम की कथा केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक गाथा नहीं है, बल्कि ये मर्यादा, त्याग, धर्म और आदर्श जीवन का प्रतीक है। राम ने यह दिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य का पालन करना ही जीवन